ये है दिल्ली दर्पण। आज जो सदन में हंगामा हुआ विपक्ष की तरफ से भी और पक्ष की तरफ से भी, उस पर ही बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेता सदन पक्ष से। बात करते हैं शैल बिहारी गोस्वामी जी से। सर, आज जो मुद्दा फिर दोबारा दब गया और विपक्ष की तरफ से भी हंगामा, आपकी तरफ से भी हंगामा, चर्चाएं कब होंगी? देखिए, अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं, जो रूल एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं उनके मुताबिक अगर आप काम करेंगे तो सारी व्यवस्थाएं ठीक चलती रहेंगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे विपक्ष के साथी संविधान को नहीं मानने को तैयार, न रूल रेगुलेशंस को मानने को तैयार। सार्थक चर्चा करें, रचनात्मक चर्चा करें, अच्छा लगता है और जनता के हित के काफ़ी कार्य हो जाते हैं उसके अंदर। जल भराव के ऊपर नोटिस था, आप जल भराव पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। आप दूसरे विषय, क्योंकि अल्टीमेटली जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर साहब तय करते हैं कि कौन सी चर्चा किस पे होगी, इसी प्रकार विधानसभा स्पीकर करते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे मेयर हैं तो मेयर साहब तय करते हैं, और जो परमिट कर दिया तो उसी को चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वो दुर्भाग्य है कि वो दूसरी चर्चा करना चाहते हैं जो परमिट नहीं की गई हैं। आप रचनात्मक कार्य करें, अच्छा लगेगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से ही सारा ये काम किया जा रहा है और वो किसी भी तरीके से सदन को नहीं चलने देना चाहते। पक्ष की तरफ से आज जो प्रस्ताव पास किया गया, 50 मीटर का जो प्लॉट है उस पर अब कोई हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा, रेजिडेंशियल प्लॉट, विपक्ष जो है, पूरा विपक्ष इसको साफ साफ जुमला बता रहा है। देखिए, विपक्ष का काम सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना, झूठे विज्ञापन लगाना, यहीं तक सीमित है वो। क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर भाजपा शासित नगर निगम है ये, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे श्रीमान आदेश गुप्ता जी भी आज आए हुए थे और उनके मार्गदर्शन में हम सारे कार्य कर रहे हैं। और पिछले 15 साल से अनेक अच्छे कार्य किए जनता के लिए, और जनता हमें सिर माथे पर रखती है और हर बार एमसीडी के अंदर आते हैं। आज भी एक अच्छा राहत दी है हमने पब्लिक को, लेकिन उनको हजम नहीं होगा क्योंकि स्वाभाविक है वो पॉलिटिकल इंटेंशन से काम कर रहे हैं। हम पॉलिटिकल इंटेंशन है, हम सेवा के भाव से काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 2 दिन पहले ही शॉर्ट नोटिस दे दिए थे। हम चर्चा करना चाहते थे, जो नॉवेल्टी सिनेमा की ज़मीन को, 200 करोड़ की ज़मीन को 34 करोड़ में बेच दिया गया, जो इतना बड़ा घोटाला हुआ उस पर आज हम हाउस में चर्चा करना चाहते थे। हम चर्चा करना चाहते थे जो भलसवा लैंडफिल साइट पर ट्रॉमल मशीन लगाई जा रही है और जो 17.5 लाख की मशीन है उसका 18 लाख में महीना किराया दिया जा रहा है। इतना जो बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, हम उस पर चर्चा करना चाहते थे। हम चर्चा करना चाहते थे जो एडवर्टाइजर्स की मंथली लाइसेंस फीस माफ़ करके जो घोटाला भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम उस पर चर्चा करना चाहते थे। लेकिन आपने देखा जैसे ही हाउस शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के लोग हाउस चलाने के पक्ष में नहीं देखे। मेयर साहब का भी मुझे नहीं लगा कि उनका कोई हाउस चलाने का मन है। उनका रवैया बिल्कुल पक्षपातपूर्ण था। उन्होंने जबकि बीजेपी के खुद 1-2 पार्षद नॉवेल्टी सिनेमा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन मेयर साहब ने किसी को बोलने ही नहीं दिया, हाउस चलने ही नहीं दिया। उनके खुद के सदस्य बोलने लगे, हंगामा करने लगे और आखिरी में उन्होंने हर बार की तरह आम आदमी पार्टी के कड़े विरोध के बाद अपना एजेंडा पास किया और चले गए। और एजेंडे में बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उन्होंने नॉवेल्टी सिनेमा को बेचने का प्रस्ताव भी पास कर दिया। आम आदमी पार्टी इसका विरोध जारी रखेगी। आज जो प्रस्ताव पास किया गया पक्ष की तरफ से कि 50 मीटर तक के जो रेजिडेंशियल प्लॉट हैं उनका अब हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा आगे भी, और जो पिछले जिनके बकाया हैं वो नहीं देने पड़ेंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये सिर्फ जुमलेबाजी है, ड्रामेबाजी है। ये चुनाव नज़दीक देखकर तो भारतीय जनता पार्टी अभी जुमलेबाजी जो हर बार चुनाव के टाइम भाजपा की जो एक परंपरा है उसी को बढ़ाते हुए जुमलेबाजी है। सिर्फ चर्चा करने के लिए खड़े ही होने वाले थे, इतने में उनके पूर्व महापौर और निगम के सदस्य जयप्रकाश जी खड़े हो गए और खड़े होकर घोषणाएं करने लगे, हमने हाउस टैक्स को ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे भैया, हाउस टैक्स बढ़ाया किसने था? म्यूनसिपल वैल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट को पास किसने किया था? पहले आप इतने सत्ता के नशे में मस्त होते हो, जब हम पुरजोर विरोध करते हैं तब हमारे विरोध को आप दर्ज नहीं करते, आप विरोध को हमारे को देखते नहीं हो और अपने तुगलकी फरमान जारी करके और उन आइटमों को पास कर देते हो। जब देखते हो इसका उल्टा असर हो रहा है, दिल्ली की जनता आक्रोशित है, व्यापारी आक्रोशित है, फिर आप लोग उसे वापस लेने का नाटक करते हो, फिर अपनी पीठ थपथपाते हो। पहले बढ़ाते हो, फिर वापस लेते हो, फिर अपनी पीठ थपथपाते हो। यह कौन सा तरीका? आम आदमी पार्टी ने कहा कि जो प्रस्ताव पास हुआ है वो सिर्फ जुमला है, कांग्रेस भी यही कह रहे हैं। बिल्कुल, जो हाउस टैक्स से रिलेटेड है उस पर कह रहे हैं ना आप, बिल्कुल जुमला है। बिल्कुल।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।